वहीं ईरान इजराइल जंग के बीच लखनऊ से शिया मुसलमानों ने ईरान के लिए मदद का इंतजाम किया है। इस दौरान लखनऊ में दरगाह हजरत अब्बास में एक स्कैनर लगाया गया था। ये मदद एम्बेसी के जरिए की गई। लोगों ने स्कैनर से ईरान को मदद भेजी और कहा कि ये मदद उन मासूमों के लिए है जिनका कत्लेआम इजराइल ईरान में कर रहा है। इस दौरान दरगाह हजरत अब्बास के मुतवल्ली मीसम जैदी ने कहा कि ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान की मदद की है और दोनों मुल्कों के रिश्ते हमेशा से बेहतर रहे हैं। मीसम जैदी ने कहा कि इसी रिश्ते और इंसानियत के नाते लोग आज ईरान की मदद के लिए आगे आए हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों की मुखालिफत भी की। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच आपको लखनऊ में एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर लखनऊ के तमाम शिया मुसलमान ईरान एम्बेसी से ईरान में जो बच्चे मारे गए उनकी सहूलियत के लिए पैसे भेज रहे हैं मदद के लिए, क्योंकि हमेशा भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत रहे हैं। इसलिए ईरान की मदद के लिए अब देखिए ये दरगाह हजरत अब्बास है जहाँ तमाम देखिए लोग QR कोड के जरिए ईरान एम्बेसी को पैसे भेज रहे हैं, जिससे वहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद हो सके, जो वहाँ पर बच्चे मारे गए हैं उनके घर वालों की मदद हो सके। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। आप लोग मदद कर रहे हैं, ईरान की एम्बेसी के पैसे भेज रहे हैं, कितने पैसे तो भेजे गए हैं और ये जो आप लोगों ने लगातार चलाया है कि QR कोड से कहाँ तक पैसा भेजा गया? देखिए, मुसलसल जब से QR कोड वहाँ से जारी हुआ है ईरान एम्बेसी से, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने QR कोड के ज़रिए से जो भी अमाउंट है बैंक टू बैंक भेजा है। आज देख लीजिए यहाँ दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में बड़ी तादाद में मोमिनीन इकट्ठा हैं। QR लगा दिए गए हैं ईरान के एम्बेसी के, और उस पर मोमिनीन जो है जिससे जो हो रहा है, किसी से 1000 रुपये, किसी 2000, 100, 200, जिस तरीके से जो अपनी हैसियत भर लोग जो हैं वो QR के ज़रिए ईरान की मदद करना चाहते हैं, वहाँ के मजलूमों की मदद करना चाहते हैं। जिस तरीके से वहाँ पर मुसलसल अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, तो हम लोगों की कोशिश है कि ईरान और हिंदुस्तान के जो अच्छे रिश्ते हैं वो बने रहें और हिंदुस्तान से ज़्यादा मदद मोमिनीन की तरफ से खाली ये शिई समुदाय नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुन्नी, हिंदू, सब लोग जो मानवता के साथ हैं वो सब आ रहे हैं और बड़ी तादाद में QR के ज़रिए से अपना अमाउंट कोशिश कर रहे हैं कि ईरान तक पहुंच जाए। हाँ, कुछ लोगों ने भेजे हैं, चलेगा, लेकिन मुसलसल यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, रोज आ रहे हैं लोग, QR को स्कैन कर रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं जा पा रहे हैं। दिखाते हैं आपको, ये QR कोड है, आयतुल्लाह खरवा साहब की तस्वीर लगी है, उनकी शहादत को लोग याद कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा जफर अब्बास नाम है। जफर भाई, आप लोग लगातार मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के लिए, QR कोड से पैसा कितना भेज रहे हैं आप लोग? अभी देखिए 1000 रुपये हम भेज रहे थे, कल भी हमने भेजा था मगर जा नहीं रहा है स्कैनर से। बहुत दिक्कत आ रही है, वरना काफ़ी पैसा चला गया होता। कल भी यहाँ बहुत पब्लिक आई थी और आज भी बहुत पब्लिक आई है। हर आदमी स्कैन कर रहा है, भेज रहा है, मगर जा नहीं पा रहा पैसा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे खामदाई सर थे वो पूरी दुनिया के एक आइडल थे और उनके मुल्क की मदद करने के लिए हर व्यक्ति आगे आना चाहता है। क्या मैं व्हीलचेयर पे हूँ, लेकिन मेरा हौसला है कि अगर मुझे जाने का मौका मिले तो मैं ईरान जाकर भी लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि व्हीलचेयर पे है, मतलब हौसला ये है कि अगर ईरान जाने के लिए मौका मिले तो वो ईरान जा सकते हैं। आपको लगता है कि युद्ध ये रुकना चाहिए अब, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें विश्व में भी? देखिए, ये तो जो मुल्क के बड़े बड़े रहनुमा बैठे हैं ये वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो ईरान में हमले किए गए हैं वो नाजायज़ किए गए हैं। तो ईरान के जो लीडर्स हैं वो जो चाहेंगे वही अपने हिसाब से जो भी होगा वो अच्छा करेंगे। हर तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन ये तानाशाही जो हुकूमतें हैं इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मौला अली के चाहने वाले हैं। वो किसी के आगे सर नहीं झुकाते, सिर्फ मौला के आगे झुकाते हैं। लेकिन ईरान, ये अमेरिका, इजराइल और ये जैसे जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, तो इन हमलों का इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और ईरान पीछे नहीं हटेगा, सर नहीं झुकाएगा, और सर झुकाएगा सिर्फ मौला के आगे झुकाएगा सर। इनकी निश्चित नाबूदी होना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। ये तानाशाही हुकूमत है, ये हर एक को डराती है, लेकिन हमारा ईरान ऐसी एम्बेसी है जो पावरफुल है और ताकत भी, उनके ऊपर मौला की ताकत उनके पास, इनको हराना नामुमकिन है और ये जहन्नुम में वासिल होंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। तो बिल्कुल हर तरह की मदद करने की कोशिश किया से बात करते हुए और कि आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं, हालांकि लगातार चल रही, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो लगता है कि पूरे देश में इस तरह की मुहिम और चलनी चाहिए, लोग चलाएं इसको। जी, चला भी रहे हैं। और आपने कश्मीर में भी देखा होगा किस तादाद में लोग जो हैं अपने घर के जेवर, बर्तन, यहाँ तक कि गाड़ियाँ, भेड़ें जो भी है वो सब इसके ईरान के लिए दान कर दे रहे हैं, क्योंकि मजलूमों का साथ देना एक बड़ा मानवता का वो है। तो इसलिए भी लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में लोग QR के जरिए भी ईरान एम्बेसी को पैसा भेज रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों की मदद हो सके। तो इंसानियत की मिसाल आपको देखने को लखनऊ में मिल रही है, जहाँ ईरान एम्बेसी पे लगातार QR कोड के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं। कुछ दिक्कतें आ रही है मगर कुछ पैसा ट्रांसफर भी हो रहा है
और ये दरगाह हजरत अब्बास है। यहाँ पर ये कैंप लगा गया है लखनऊ के साथ साथ अलग अलग दरगाहों पे भी, और उसमें चाहे हिंदू मुस्लिम चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, सभी लोग जो ईरान की मदद करना चाहते हैं वो इस QR के जरिए पैसा भेज रहे हैं। और पूरी कोशिश यही है कि युद्ध के बीच जो नुकसान हुआ हो ईरान का, वहाँ के जो मासूम लोग मारे गए उनकी मदद, आर्थिक मदद इंडिया के लोग, भारत के लोग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।